अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। लेकिन जनाब, आज वीडियो बनाने लगा हूँ स्पेशली एक भाई हैं जनाब परवीन साहब। तो 2-3 वीडियो पर वो कमेंट कर रहे थे कि जी मेरी बाजी है और मुझे खुराक बता दें कबूतरों के बारे में, 11 कबूतरों के बारे में। तो प्यारे भाई, आपको भी बताता हूँ और सब लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब बात जो होगी, जो भी चीज़ बताऊँगा वो ये जो नेक्स्ट सीज़न आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे अपने पंजाबी ज़ुबान में अस्सू या असवज महीना होता है, ये जो सावन भादो के बाद आता है, और इसको आप कह लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी कई इंडिया वगैरह में मैंने सुना है बाजियाँ उड़ती हैं। तो इन मौसम के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसको आपने गर्मियों का मान कर नहीं चलना, ठीक है। ये चीज़ गर्मियों में डिफरेंट हो जाएगी। अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने के लिए। खुराक में भी यही बात होगी और जो आपको एक उड़ाने के लिए चीज़ बताऊंगा उसमें भी यही बात होगी। तो जनाब, सबसे पहले हम खुराक, ये एक अमूमन मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि जब हम 50 बादाम, ये एक रेशो बनाई हुई है हम लोगों ने कि 50 बादाम हो तो उसमें 2 काली मिर्च, 2 और 2 मुनक्के। 50 बादाम में 2 काली मिर्च, 2 मुनक्के बग़ैर बीज के, ठीक है। अब भाई ने पूछा 11 कबूतरों के लिए खुराक। तो सर 11 कबूतरों के लिए जो खुराक होगी वो होंगे 150 बादाम, 150, अच्छी तरह से कम से कम भी 6 से 8 घंटे भीगे हुए बादाम छील लें। छील कर उसको बादाम को चखना ज़रूर है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि बादाम मीठा होना चाहिए, कड़वा बादाम कोई नहीं होना चाहिए खुराक में, कबूतर की खुराक। अगर आप कबूतर की खुराक में कड़वा बादाम शामिल कर देंगे, सारी खुराक बेकार हो जाएगी। यानी 150 बादाम में अगर एक बादाम भी कड़वा आएगा तो वो सब की सब खुराक जो है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए बादाम मीठे होने चाहिए। अब सबसे पहले 150 बादाम 6 से 8 घंटे भीगा हुआ, फिर उसका छिलका उतार कर उसको चखें और चख कर साइड पर कर दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहले बादाम को जो है ना वो अच्छी तरह रगड़ लें, उसमें बिल्कुल जब वो बारीक और बिल्कुल मुलायम हो जाए मलाई की तरह, इस खुराक को साइड पे कर लें 150 बादाम। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने जिसमें बादाम कूटे हैं उसी में आपने, अब 150 बादाम में हो गई 6 काली मिर्च, ठीक है जी। 6 काली मिर्च डालनी है आपने और 1 बड़ी इलायची के बीज। बड़ी इलायची जिसको काली इलायची या मोटी इलायची बोलते हैं, एक सब्ज़ इलायची होती है छोटी और एक काली इलायची होती है जिसको हम बड़ी इलायची या मोटी इलायची कहते हैं। उस बड़ी इलायची के बीज, ये सितंबर अक्टूबर का मौसम है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 6 काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची के बीज, और इसके बाद 6 मुनक्के जिनमें से आपने बीज निकाल देने हैं बस। इसके अलावा इस मौसम में आपको ना तो कुछ चांदी के वर्क डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको मुरब्बे डालने की ज़रूरत है। इस मौसम में बस ये आपने चीज़ें डालनी है 4 बादाम 150, 6 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची के बीज और 6 मुनक्के बीज निकाल कर इसकी आप खुराक बना लें, गोलियां बना लें और 11 कबूतरों पर तकसीम करके खुराक उन्हें दे दें। अब एक तो बात ये हो गई। अच्छा,
अब इसी ही में एक और चीज़ है कि एक भाई थे, अब मेरे जहन में उनका नाम नहीं है, कमेंट मैंने पढ़ा था कि क्या कबूतरों को भूखा उड़ाना चाहिए या खुराक देकर उड़ाना चाहिए। अब प्यारे भाई बात ये है कि कबूतरों को जैसी आदत डालेंगे ना, आप जैसी आदत डालेंगे उसी तरह से कबूतर उड़ेंगे। अब मैं, अगर कोई भाई है जो कबूतर पलट कर नहीं उड़ाता, यानी सुबह को अक्सर हम लोग कबूतर पलट कर उड़ाते हैं और फिर पलटने के बाद उसको पानी दे देते हैं। कुछ भाई हैं वो पलटते नहीं हैं, वो बस पानी दे के उड़ा देते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आपने कबूतर को आदत नहीं डाली, और मैंने आज आपको बता दिया यार कबूतरों को ये देना है और सुबह पलटना है, कबूतर को साफ़ करना है, तो क्या होगा, आपका कबूतर नहीं उड़ेगा। वो इसलिए कि उसको तो आदत ही नहीं है, कबूतर को आदत ही नहीं है पलटने की। जब आपने उसको पलटा तो कबूतर परेशान हो गया कि यार ये मेरे साथ क्या होने लगा आज, और वो जल्दी बैठ जाएगा। अब आपने कहना जी उस्ताद साहब बेकार हैं। इसलिए भाई कबूतर को उड़ाना है आपने भूखा, उसको आदी बनाना पड़ेगा। कबूतर को आपने खुराक देकर उड़ाना है, आपको कबूतर को आदी बनाना पड़ेगा। यानी एक दम से कबूतर को आप 5, 7, 10 गोलियां देके नहीं उड़ा सकते। आपने एक गंदम के दाने से शुरू करना है। अब मेरी बात आप समझें, जब आप परवाज़ें ले रहे हैं तो लोग गंदम दे के भी कबूतर को उड़ाते हैं, ये भी एक तरीक़ाकार है। गंदम को भिगोया जाता है और फिर उसको दे के उड़ाते हैं। एक गंदम के दाने से शुरू करते हैं, एक दाने के बाद 2 दाने, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 10 जितने भी है ना, लेकिन एक दम से ज़्यादा नहीं देते, थोड़े से स्टार्ट करते हैं। आदत डालनी पड़ती है। जिस तरह पानी थोड़े थोड़े से स्टार्ट करते हैं, 2-3 सीसी, 5 सीसी, उसके बाद जो लो फ्लायर में 40-40 सीसी तक देते हैं, लेकिन वो एकदम से 40 सीसी नहीं देते, वो थोड़े से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जैसी आप आदत डालते हो कबूतर को रोज़ाना, आपने वो रूटीन ख़राब नहीं करनी बाजी वाले दिन। आपने अगर रात को कबूतर को बाजी वाले दिन नुस्खा लगाना है, गर्म पानी लगाना है, गोली देनी है, आप कबूतर को आम दिनों में भी जब आप उड़ा रहे हो तो रात को 10 बजे आप खुड्डे में जाओ, लाइट जलाओ। 10 बजे जिस तरह आपने बाजी वाले दिन जाना है, आप आम दिनों में भी जाओ, लाइट जलाओ, कबूतर को पानी सादा दे दो। कबूतर आदी होगा कि यार मेरे साथ रोज़ाना रात को ये रूटीन है। कबूतर आपका उड़ के बैठेगा। अब सारी ज़िंदगी कबूतर को कभी हाथ नहीं लगाया होता। उस्ताद साहब को बुलाते हैं हम, उस्ताद जी रात को आ जाएं, सुबह बाजी है। उस्ताद जी आते हैं रात को 10 बजे से 11 बजे तक खुड्डे में घुसते हैं, कबूतर को पकड़ते हैं, उसको मलते हैं, उसकी थकावट उतारते हैं, उसको फूके मारते हैं, उसको गोलियां लगाते हैं, तैयार करते हैं। सुबह कबूतर छोड़ते हैं तो कबूतर दिमाग घुमा होता है उसका। यार उसके साथ कभी बेचारे के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, वो आदी ही नहीं है। आप उस्ताद साहब को गालियाँ निकालते हो, उस्ताद साहब आपको बुरा भला कहते हैं कि जी आपने क्या किया है। ये एक कबूतर को उड़ाना बनाना एक साइंस है। आपको कबूतर को आदी बनाना पड़ेगा अपना, और आपको भी उस रूटीन का आदी होना पड़ेगा। जब कबूतर के साथ आपका एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता बनेगा ना, फिर कबूतर उड़ेगा। छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन इनको याद रखें। अच्छा, अब एक जो काम की बात बताने लगा हूँ आपको, लोगों को आज बता दूँ कि इस मौसम का, गर्मियों का नहीं है, फिर बार बार कह रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में करके देखिएगा। अगर मज़ा ना आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। ये मतलब आजमाइश शर्त है ना। मैंने पहले भी बताया था, घी बनाते हैं, घी बनाएं। आपको आसान चीज़ें आज बता देता हूँ। आपने 1 कप या 1 पाव घी ले लेना है आपने। अक्सर लोग कहते हैं जी गाय का घी मिल जाए और ये वो, बहुत अच्छा है मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने जो खालिस घी होता है ना, आपने वो लेना है। 1 कप घी लें, 1 जायफल,
गोल होता है, उसके ऊपर एक छिलका सा होता है सख्त सा, हल्का सा कूटेंगे, बीच में से एक सफ़ेद रंग की गिरी निकलेगी गोल। उसको बारीक पाउडर नहीं करना, उसको सिर्फ हल्का सा तोड़ना है, कूट लेना है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वो एक जायफल जो है ना वो इस घी में डाल देना। जितना जायफल है, जितना जायफल का साइज़ है, इतनी आपने पान जड़ पंसार से मिलेगी, जायफल भी पंसार से मिलेगा। और पान जड़ को कहते हैं, एक और नाम है उसका कुलंजा, गालिबन पान जड़ कहेंगे तो समझ जाएगा, कुलंजा कहेंगे तो समझ जाएगा। जितना जायफल है उतनी ही लकड़ी सी होती है जड़ टाइप, वो आपने लेनी है, वो भी इस घी में डाल देनी है। 2 चीज़ें हो गई, घी तीसरी चीज़ है, 3 चीज़ें हो गई, घी, जायफल, पान जड़। इसमें आपने 2 लहसुन के पीस डालने हैं, ओनली 2 पीस लहसुन के, जवे जिसको बोलते हैं, 2 ये डालना है। और एक चुटकी जो है ना, आपने चुटकी बारीक सी अजवाइन की, बस 5 चीज़ें हैं। घी 1 पाव, एक जायफल जितनी पान जड़, और 1 चुटकी अजवाइन, और जनाब इसमें 2 लहसुन के जवे। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ना, बिल्कुल हल्की सी आग के ऊपर, बिल्कुल हल्की सी आग के ऊपर आपने इसको रख देना है, इसको गर्म होने देना है। और जिस वक्त आपको लहसुन के हल्का सा आपको महसूस हो कि ये अब ब्राउन होना शुरू हो गया, लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया, जलाना नहीं है। जब वो ब्राउन होना शुरू हो जाए आपने आग बंद कर देनी है, बाकी चीज़ों को बीच में पड़े रहने देना है। जिस वक्त ये घी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए आपने इसको छान के महफूज कर लेना है। अब करना आपने ये है, ये भी आपको एक बता दूं, हर चीज़ आपको, चाहे ये उस्ताद गोलियां बता दें, कुछ बता दें, कबूतर को आदी बनाना पड़ता है। जो बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसको समझ जाए। अब आपकी बाजी है आज से 1 हफ्ते के बाद, यानी आज संडे है और नेक्स्ट संडे बाजी है। आपने उस लास्ट वीक में इस कबूतर को आदी बनाना है। आपने पहले दिन बिल्कुल चंद कतरे जो है ना बाजरे पे लगाने हैं और अपने कबूतरों को ये देना है, बाकी सादा बाजरा देना है। इस तरह नेक्स्ट डे आपने उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ानी है, बाकी आपने सादा बाजरा देना है। बाजी से एक दिन पहले जब आपने बाजरा देना है कबूतर को, उस वक्त आपने 11 कबूतरों के लिए एक जो जिसे हम राइस खाते हैं ना, चावल खाते हैं, चम्मच, बड़ा चम्मच जिसको बोलते हैं, टेबल स्पून, वो 1 चम्मच पूरा जो है ना वो बाजरे में डाल के, आप जितना भी बाजरा डालते हैं अपने कबूतरों को मिकदार आपको पता है, आप वो उस पर डालें, अच्छी तरह मलें और ये वाला जो घी वाला बाजरा है ये कबूतर को खिला दें। कोई नुस्खा लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन आपने कबूतर की परवाज़ नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कबूतर आपको अच्छी परवाज़ देकर बैठेंगे, मज़ा देंगे। गर्मियों में ना कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में जो फ़नकार आदमी है, उस्ताद आदमी है, वो इसको थोड़ा सा मोतदिल कर लेगा, ये बहुत गर्म होता है। आप अगर गर्मियों में लगाएंगे तो आप उसको मोतदिल नहीं कर सकेंगे, आपका कबूतर ज़ाया भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस मौसम में लगाएंगे बहुत अच्छी परवाज़ देकर बैठेगा कबूतर इंशाअल्लाह। मैं वो गोली मेकर उस्ताद नहीं हूँ कि आपको वो 5-7 रंगों की गोलियाँ वही बार बार घुमा फिरा के बताता रहूँ। वो एक ही फार्मूलेशन होती है सबकी, कोई एलर्जी की गोली कोई एक किस्म की डालता है, कोई दूसरी किस्म की डालता है, कोई स्टेरॉइड एक किस्म का डालता है, कोई दूसरे किस्म का डालता है, और दिमाग को सुन करने की टैबलेट होती है, कोई एक इस्तेमाल करता है, कोई दूसरी करता है। एक पट्ठों की ताकत की गोली होती है, वो भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, कोई फार्मूलेशन ले आता है, कोई फार्मूलेशन ले आता है। वो एक ही चीज़ है। वो अगर आप कहते हैं तो मैं रोज़ाना वीडियो बना के डाल दूँगा, कोई भी 2 नए नाम लाऊंगा, 2 गोलियां रगड़ूंगा, कभी पानी में हल कर दी, कभी दूध में हल कर दी, कभी किसी चीज़ में हल कर दी और लगा दी। वो कोई उस्तादी नहीं है और वो कोई कबूतरबाजी नहीं है, वो कोई कबूतरबाजी नहीं है। ये जो आपको चीज़ बताई है ये इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, आपके कबूतर अच्छे उड़कर बैठेंगे। लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो
एक भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है और माशाल्लाह बड़े प्यार वाले हमारे व्यूवर्स हैं और अक्सर बड़े अच्छे कमेंट्स और बातें करते रहते हैं, वो सवाल पूछते हैं, तो उनके सवाल का जवाब नहीं दिया था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी, मलक उस्मान साहब हैं, उन्होंने कबूतर की आँख और वराश के बारे में एक बात की थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कबूतर की आँख के टॉपिक पर होगी और आँख उसकी खोपड़ी में जहाँ फिट होती है, आपको मुकम्मल डिटेल से वो बात बताएंगे। बड़ी मालूमाती वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो। तो मलक उस्मान साहब, आपका कमेंट मैंने सुन लिया है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब मिलेगा। और आज की वीडियो जनाब अगर पसंद आए तो भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।